बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुंह के अंदर छालों का बनना, जिन्हें हम एफ्थस अल्सर्स, माउथ अल्सर्स या कैंकर सोर्स कहते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माउथ अल्सर्स की वजूहात क्या होती हैं, इनसे बचाव किस तरह मुमकिन है और इनका इलाज किस तरह किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। माउथ अल्सर्स की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है मुंह के अंदर इंजरी, यानी किसी वजह से मुंह के अंदर ज़ख्म हो जाना, जैसे ब्रश करते हुए या खाना खाते हुए बाइट हो जाना। डेंटल ब्रेसेस जिनको लगे होते हैं उनके मुंह के अंदर इंजरी हो सकती है। इसी तरह जो हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं या माउथ वाश इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, इनकी वजह से भी मुंह के अंदर इंजरी हो सकती है। दूसरे नंबर पे है इन्फेक्शंस, मुंह के अंदर बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन का हो जाना, जैसे हर्पीज़ वगैरह, इसकी वजह से भी माउथ अल्सर्स बन सकते हैं। तीसरे नंबर पे कुछ अद्वियात या एंटीबायोटिक्स हैं जो हम किसी और मसले के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी माउथ अल्सर्स काज कर सकती हैं। बाज़ औक़ात मुँह के अंदर की जो स्किन होती है वो किसी ख़ास चीज़ के लिए सेंसिटिव होती है, तो अगर वो चीज़ खाई जाएगी या उस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा तो उससे भी माउथ अल्सर्स बन सकते हैं। जैसे कुछ लोगों में सिट्रस फ्रूट के इस्तेमाल से, कॉफ़ी के इस्तेमाल से माउथ अल्सर्स बन जाते हैं। इसी तरह वो तमाम चीज़ें जो स्टमक के अंदर तेज़ाबियत यानी एसिडिटी को बढ़ाती हैं, वो भी माउथ अल्सर्स काज कर सकती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक बड़ी वजह है माउथ अल्सर्स की। हमारी खुराक के अंदर, जिस्म के अंदर विटामिन B12, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड या विटामिन C की कमी की वजह से भी हमारे मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं। वो तमाम डिजीज़ जो हमारी इम्यूनिटी कम करते हैं, इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़, इसके अलावा कुछ और सिस्टेमिक डिजीज़ हैं जो माउथ अल्सर काज करती हैं, जैसे डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज़। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एक बड़ी वजह है माउथ अल्सर्स होने की, और जितनी भी चीज़ें स्ट्रेस काज करती हैं वो भी माउथ अल्सर का सबब बन सकती हैं, जैसे प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुएशन के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस का हो जाना, नींद ना पूरी होना वगैरह। मोर देन 80% तो जो माउथ अल्सर्स होते हैं वो खुद ही बगैर किसी ट्रीटमेंट के कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। माउथ अल्सर से बचने के लिए अच्छी खुराक लें, रात को सोने से पहले ब्रश करें। जिन लोगों को बार बार माउथ अल्सर का प्रॉब्लम होता है वो हर खाने के बाद माउथ वाश इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि किसी वजह से आपकी स्टमक की एसिडिटी बढ़ रही है तो उससे अवॉइड किया जाए। जिन चीज़ों की वजह से आपको माउथ के अंदर एलर्जी हो रही है उससे बचा जाए। इस तरह इन एहतियातों पर अमल करके हम काफ़ी हद तक माउथ अल्सर से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा माउथ अल्सर की जो ट्रीटमेंट है, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ द काज है, यानी जिसकी वजह से माउथ अल्सर्स बन रहे हैं उसको ट्रीट किया जाए। अगर किसी को शुगर है, किसी की इम्यूनिटी कम है, तो वो शुगर कंट्रोल करे। अगर किसी शख्स को किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड वगैरह की, तो वो खुराक के ज़रिए या विटामिन के सप्लीमेंट ले। और जिन लोगों को बार बार माउथ अल्सर्स का प्रॉब्लम होता है तो वो अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से मशवरा करें। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।